नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं और अपना इलाज ढंग से नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे लातेहार जिला के सदर अस्पताल में, जहां पर कुपोषण उपचार केंद्र से कुपोषित बच्चों का इलाज किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। सदर अस्पताल लातेहार स्थित कुपोषण उपचार केंद्र बच्चों के लिए संजीवनी बना है। आज से कुछ वर्ष पहले तक सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आम लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं रहती थी, लेकिन अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने से परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं लातेहार सदर अस्पताल। यहां पर कुपोषित बच्चे किस प्रकार से उनका इलाज हो रहा है, यही देखेंगे और जानेंगे कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो पोषक तत्व नहीं लेती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ इलाज हो रहा है। नामुदाग लेटरिंग हो रहा था। नहीं, हम पहली बार आए हैं, कोई रेफर नहीं किया है। बताए अभी हल्का पहले से अभी कुछ ठीक है। नहीं, यहाँ का सच बताइए तो सुविधा बहुत अच्छा है। खाना कल आए थे तो दाल सब्जी था और चावल था, फिर शाम को रोटी मिला था। नहीं, अभी फर्स्ट बार आए हैं। 130 रुपया। वैसा कुछ नहीं है, कंपनी है उनका, तो वहीं का काम करते हैं। मेरा सुबेला उरा चांदवा से, लुकुया मोड़ से। थोड़ा वजन कम था, इसीलिए उधर थे, एसएनसीयू तरफ थे 1 महीना, तो इधर रेफर किए हैं एमटीसी में 11 जून से। मतलब उधर थे एसएनसीयू में और यहाँ 11 जुलाई से आए। हाँ, बहुत अच्छा सुधार है। सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ है, हाँ लगता है, लेकिन आयुष्मान है जो बहुत अच्छा है इसमें भी। लातेहार सदर अस्पताल के कुपोषण उपचार केंद्र की पहचान बिल्कुल अलग बनी है। दरअसल लातेहार जिला अत्यंत पिछड़ा और गरीब जिला माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में यहाँ के बच्चों में कुपोषण का मामला अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। हमको राजेश्वराव जालमखुट भाटा टोली। कमजोरी था, हाँ पूरा कमजोरी। हाँ, ठीक हो ही रहा है, बात बहुत ठीक हो गया। बहुत कमजोरी था, सब ठीक है। खाने पीने के लिए अच्छे वालों को सब दूध, दरिया, सूखा दाल सब मिलता है। बहुत अच्छा लगा। किस्मती देवी, साधवा डी से। कमजोर है, हाँ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ 5 दिन हुआ है। हाँ हाँ, हल्का हो ही रहा है। ठीक है होने के लिए न बोल रहे थे। हाँ हाँ, मिल रहा है, ठीक है। कुपोषण के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे कुपोषित बच्चों को सही समय पर इलाज कर उन्हें कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक कुपोषण उपचार केंद्र भी शामिल है। जी, मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। हम एमटीसी सदर अस्पताल में पोस्टिंग हैं। सबसे पहले हमारे एमटीसी में जब सैया बच्चे को लाते हैं तो सबसे पहले हम उसका
शारीरिक और मानसिक रूप से उसकी जांच करते हैं। सबसे पहले हम उसका वजन लेते हैं, फिर उसका एमयूसी लेते हैं, बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं, माँ से पूछते हैं, फिर माँ बच्चे दोनों की हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। उसके अनुसार बच्चे का हम वजन लेते हैं, उसके बाद कैटेगरी के आने पर हम उसकी एडमिट करते हैं। यहाँ पर बच्चों को हर 2-2 घंटे पे हम लोग कुपोषण से जो देने का खाना है वो देते हैं, और हर दवाइयाँ भी यहाँ पर डॉक्टर के अनुसार जो एडवाइस किया जाता है वो दिया जाता है। और कुपोषण में जो कुपोषण से रिलेटेड जो दवाइयाँ हम लोग पास है वो हम लोग देते हैं। यहाँ पर बच्चों को जैसे घर का माहौल मिले उसके लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने का व्यवस्था किया हुआ है। माँ बच्चे बोर ना हो उसके लिए टीवी की व्यवस्था की है, बच्चे टीवी देखते हैं। और यहाँ पर हर दिन भर में 3 बार सफाइयाँ होती है, बच्चों का इन्फेक्शन ना हो इसके लिए भी। माताओं को पर डे 130 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। कुपोषण होने का सर कारण है कि जब माताएं कुपोषित रहेंगी तो बच्चे भी तो सर कुपोषित आते हैं, पहला कारण ये है। प्लस दूसरा कारण है कि बच्चे जब 6 महीने के बाद माँ का दूध जब सर 6 महीने के बाद हम लोग नहीं पी। इस उपचार केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का समुचित इलाज और देखभाल किया जाता है, जिससे कुपोषण का शिकार हुए बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। लातेहार सदर अस्पताल में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा है। कुपोषण उपचार केंद्र में 1 महीना से लेकर के 6 साल तक के बच्चे हम लोग एडमिट करते हैं, और हम लोग के कुपोषित बच्चे फील्ड से आते हैं और सहिया बहने को हम लोग इंस्ट्रक्ट किए रहते हैं, और वहाँ ICDS का जो ऑफिसर्स है वहाँ से भी हम लोग उनको तालमेल बना करके, और वहाँ से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषित बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं उनको हम लोग यहाँ रेफरल करवाते हैं, और उनका इलाज जो यहाँ किया जाता है बिल्कुल हम लोग हर 2-3 घंटे पे यहाँ का अपना हम लोग का आहार है जो निर्देशित है, जो प्रिस्क्राइब्ड है कि किस तरह के बच्चे हैं 6 महीना के पहले जो एकदम बिल्कुल जिनका एपेटाइट लॉस हो गया है, एपेटाइट में फेल हो जाते हैं, तो उनको हम लोग कैसे आहार देते हैं। फिर जब खाना खाने लगते हैं तो उनको हम लोग किस तरह का आहार देते हैं। तो हर तरह का आहार हम लोग उनको देते हैं। उसके साथ साथ विटामिन की दवाइयाँ दी जाती है, विटामिन ए की दी जाती है, आयरन की दवाई दी जाती है, और जांच में कुछ ज़रूरी जांच होता है जो कि उनकी बीमारी से संबंधित होती है। उस हर बच्चे को कंपलसरी रूप से जांच कराया जाता है, और हर दिन बच्चों का वजन लिया जाता है और मॉनिटर किया जाता है कि बच्चे हर दिन बढ़ते हैं या नहीं। कम से कम 10 ग्राम से 25 ग्राम तक हर बच्चे का अगर सही ढंग से उनका हो रहा है पोषण तो बढ़ना चाहिए। अगर उनका ग्रोथ नहीं हो रहा तो हम लोग फिर उनको रिवाइज करते हैं, कहीं हम लोग को डायग्नोसिस में या कोई खाने पीने में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो इस तरह से कुपोषण उपचार केंद्र के बच्चे का हम लोग हर दिन मॉनिटर करते हैं और देखते हैं। आमतौर पे 14 दिन का समय होता है जिसमें हम लोग बच्चे को कोशिश करते हैं कि सामान्य बच्चे की तरह उन लोग का ग्रोथ होने लगे और बीमारी से जो भी उनके साथ जो प्रॉब्लम लेके आए हैं वो खत्म हो जाए। कभी कभी बच्चों को 1 महीना भी रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ उनकी माँ रहती हैं उनके साथ देखने के लिए। तो हम लोग माँ को जो दैनिक जो उन लोग को कुछ मिलता है सरकार की तरफ से मुआवजा 130 रुपया वो तो मिलता ही है। उसके साथ साथ हम लोग माँ को अपना तीनों टाइम का भोजन भी यहाँ से उपलब्ध कराते हैं ताकि उन लोग को भोजन के लिए इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़े। लातेहार के कुपोषण उपचार केंद्र में अब तक हजारों की संख्या में बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई गई है। इस केंद्र में जो भी कुपोषित बच्चे इलाज के लिए भर्ती होते हैं वे पूरी तरह स्वस्थ होकर ही अपने घर जाते हैं। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की हम लोग की सैया बहनें हैं और भी जो आंगनबाड़ी में बताती हैं कि आप जब गर्भवती होती हैं तो आपको क्या खाना होगा कि आपके बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे। आयरन युक्त आहार है, पालक का साग है, मोरिंगा वगैरह आजकल उसका बहुत बढ़ रहा है कि उसका भी अगर आप पत्ते का साग सब्जी बना के खाएं या करके तो उसमें भी काफ़ी आयरन और प्रोटीन की मात्रा होती है। तो हम लोग गर्भवती माताओं को बोलते हैं कि आप लोग प्रोटीन का आहार अपने भोजन में और आयरन का ज़्यादा लें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बच्चे भी आपके स्वस्थ होंगे। तो जब स्वस्थ बच्चे होंगे तो उनको कुपोषण उपचार केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल ही अज्ञानता या समझिए कि जागरूकता की कमी है। उसके वजह से बात देहात में ये सोचती हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे
तो मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। ये इनको मिसकंसेप्शन है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अच्छा आहार लीजिए ताकि बच्चे आपके स्वस्थ पैदा हों और कुपोषण उपचार केंद्र में जाने से बचें। इसीलिए जब भी माँ गर्भवती होती है उसी समय से शुरू हो जाना चाहिए कि माँ क्या खाएं, अच्छा आहार लें, अच्छा जगह रहें, किसी तरह का बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और गांव में ये अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े और तो बच्चे स्वस्थ जन्म लेंगे। तो हम लोग को जब स्वस्थ बच्चे आएंगे तो हम लोग का समाज भी स्वस्थ होगा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से लातेहार जिला के सदर अस्पताल में कुपोषित बच्चों का इलाज सही तरीके से किया जा रहा है, उनकी देखरेख अच्छे तरीके से की जा रही है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं नामकुम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है और उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम में मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है। यहाँ प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं जो मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। अगर हम आयुष्मान भारत कार्यक्रम की बात करते हैं तो एक ऐसा दौर था कि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की जाने जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सोच रखा, एक सपना रखा कि लोगों की जानें स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में ना जाए, इसलिए पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लाया गया। आयुष्मान भारत योजना के आने के बाद से हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब कोई भी ऐसा परिवार, कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जिनकी जानें जा रही हैं। अब हर एक परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा अस्पतालों में दी जा रही है। तो इसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के नामकुम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और आइए हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभुक आते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और अस्पताल के प्रबंधन, रख रखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुआ है। आइए हम जानते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य के नामकुम के प्रभारी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मरीजों को मुहैया कराई जा रही है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख ही रहे हैं और आप भी जैसा बतला रहे हैं कि आयुष्मान योजना के तहत सरकार की तरफ से बहुत सार्थक प्रयास किया गया है। जो हमारे गरीब भाई बहन कुछ कमी के वजह से, आर्थिक समस्याओं के वजह से इलाज कराने से हिचकते थे, सरकार के तरफ से अब उनके लिए बहुत अच्छा प्रावधान है, 5 लाख तक का प्रत्येक परिवार के लिए। और इसलिए अब किसी भी तरह से उन्हें संकोच नहीं होता है और वे निधड़क आते हैं और उनका बिल्कुल निःशुल्क इलाज हमारे नामकुम अस्पताल में किया जाता है। और हर तरह से अस्पताल के रख रखाव के लिए भी आयुष्मान से जो हमारा वो टाई अप है, तो 75% जो उसमें से आता है वो हम अस्पताल के रख रखाव के लिए, प्रबंधन के लिए खर्च करते हैं। और इस प्रकार से काफ़ी जो आधारभूत मूल सुविधाएं हैं वो हम मरीजों को उपलब्ध करा पाते हैं। जी बिल्कुल, पहले के तुलना में अब हमारे सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अब हमारे यहाँ जो पहले करीब 100 के अंदर मरीज रहते थे, आज वो आंकड़ा 250 तक पहुँच गया है। काफ़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं और वो संतुष्ट होकर जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, मैं देखते हुए बता सकती हूँ कि आयुष्मान के आने से इसमें काफ़ी लाभ हुआ है। इन केंद्रों में बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा और शुरुआती उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है, जिससे लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। हमारे यहाँ चूँकि ये बिल्कुल टाटा रोड के नज़दीक में स्थित है, तो काफ़ी संख्या में इमरजेंसी जो भी सेवाएं हैं वो दी जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। हमारे डॉक्टर्स और हमारे प्रशिक्षित स्टाफ वो 24/7 यानी 24 घंटे यहाँ इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है और 7 दिन, कोई रविवार छुट्टी ये सब हमारे यहाँ नहीं है। हर दिन हम सेवा प्रदान करते हैं। जो भी एक्सीडेंट केस हुआ, किसी तरह की कोई दुर्घटना और जो भी इमरजेंसी में जैसे गर्भवती महिलाओं की सेवा,
माताओं का जो यहाँ आती हैं गर्भवती माताएं, उनका बच्चों के जन्म के लिए हम लोग नॉर्मल डिलीवरी भी और साथ में सिजेरियन यदि वैसी आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए भी हमारे डॉक्टर्स एंड टीम तैयार रहते हैं। और कल 11 तारीख है तो परिवार कल्याण पखवाड़ा हमारा शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत हम जो भी परिवार नियोजन के साधनों का अस्थायी विधि एवं स्थायी विधि, तो स्थायी विधि के अंतर्गत भी हम ऑपरेशन की सुविधा देते हैं। पुरुषों के लिए NSV, महिलाओं के लिए बंध्याकरण जिसे हम ट्यूबलाइगेशन कहते हैं। तो जिनका परिवार पूरा हो चुका है, संपूर्ण है, उनको हम ये सुविधा देते हैं। तो इस तरह से जो भी नॉर्मल सेवाएं हैं, जो हमारा सर्दी खांसी बुखार अन्य जो भी रोग हैं, टीबी मलेरिया डेंगू फाइलेरिया, ये तो कर ही रहे हैं, साथ में इमरजेंसी की भी सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अंतर्गत मैं बताना चाहूँगी कि पहले के माध्यम से पहले हम लोग एक रूटीन में इलाज करते थे, लेकिन अभी जांच की काफ़ी सुविधाएं आ गई हैं। विशेषकर हमारे यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी बहाली हुई है, जिसमें हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए हैं, हमारे सर्जन आए हैं और बेहोशी के डॉक्टर हैं। तो इस तरह से काम के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली हुई है। साथ ही साथ जांच के लिए जो पहले नॉर्मल जांच होती थी, तो अभी उसके लिए हमें ऑटो एनालाइज़र सरकार के द्वारा प्रदान करवाया गया है, जिसमें अन्य जो भी आधुनिक जांच है जिसके लिए लोग पहले प्राइवेट अस्पतालों में जाते थे, तो वो सब जांच भी अब हम यहाँ उपलब्ध करा पा रहे हैं। और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में लोगों को मदद मिल सके, यहाँ सभी प्रकार के सामान्य बीमारियों का इलाज के साथ साथ टीकाकरण, गर्भावस्था की देखभाल और सुरक्षित प्रसव जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी गर्भवती माताएं हैं, हम उनका 4 ANC करते हैं, मतलब उनकी 4 तरह से हम जांच करते हैं। 4 प्रकार से जब हम उनको देखते हैं तो हम बिल्कुल महीन तरीके से देखते हैं कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाए। तो इसके लिए हम लोग प्रत्येक महीने के 9 तारीख को विशेष जांच रखते हैं, जिसमें कि खास तौर से गर्भवती महिलाओं की ही जांच अच्छे तरीके से की जाती है। और उसके बाद उनके सेफ डिलीवरी के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। उसके लिए उन्हें काउंसलिंग दी जाती है। उस दौरान जब वो गर्भावस्था में है तो उनका आहार कैसा हो, इसके लिए उनको समुचित जानकारी दी जाती है और उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है, बताया जाता है। इसके बावजूद यदि कोई बच्चा कुपोषित जन्म हो या बाद में कुछ इस तरह पारिवारिक कारणों से ऐसा हुआ, तो उनको हम लोग MTC सेंटर डोरंडा में भेजते हैं। और उसके लिए भी हमारी टीम है, हमारे RBS के डॉक्टर्स वो स्कूलों में जाकर देखते हैं। इस तरह के यदि कोई हो, हम लोग उनको पहले ही स्क्रीनिंग करके देखते हैं और उनके उपचार के लिए हम लोग प्रावधान करते हैं। यहाँ बेहतर चिकित्सा सेवा के साथ साथ मरीजों को निःशुल्क आवश्यक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे लोगों को दवा के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा है कि गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए भी सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और हमारे इस अस्पताल में तो उस सीमा तक उपचार अभी हार्ट का और किडनी का शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे रांची जिला के सदर अस्पताल बहुत वेल इक्विप्ड है और वहाँ पर हर तरह से इन बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे आदरणीय सिविल सर्जन सर के संरक्षण में और उनके ये में आगे बढ़ते हुए वहाँ अच्छी टीम है जो ये काम कर रही है। वहाँ न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी और किडनी के डायलिसिस वगैरह की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। बच्चों का भी बहुत अच्छा इलाज वहाँ उपलब्ध है और आयुष्मान के तहत वहाँ हर तरह से समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम में बीमारियों के बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम, स्वस्थ जीवन शैली पर परामर्श तथा बीमारियों की शुरुआत जैसी सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। यहाँ कार्यरत चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लोगों को बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के तरीकों के संबंध में जानकारी दी जाती है। मैं सबसे पहले तो नामकुम की जनता के लिए शुभकामना देती हूँ
कि सभी कोई स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे, गांव की हर एक जनता, हर एक लोग, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और मैं सबों को यही सुझाव देना चाहती हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ख़ास तौर से अभी बारिश का मौसम आ गया है, तो मक्खी मच्छर इनसे बचकर रहें, अपना बचाव करें, खुले में खाना ना रखें, खाना ढक कर रखें, ताज़ा और स्वच्छ भोजन अपना उपयोग में लाएं और मच्छरदानी का प्रयोग करें। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कभी भी किसी तरह की आवश्यकता हो, इसके बावजूद यदि आप बीमार होते हैं तो अस्पताल आने से परहेज ना करें। आपके लिए सारी सुविधाएं यहाँ मुफ्त हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनके इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। तो दर्शकों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।